नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों, पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन पाने वाले सभी साथियों के लिए आज की ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, स्पर्श पोर्टल और पेंशन मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अपडेट्स की। साथ ही आपको कुछ ऐसे जरूरी नियम और कैलकुलेशन भी समझाएंगे जिन्हें जानना हर कर्मचारी और हर पेंशनधारक के लिए बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, पूर्व सैनिक हैं या परिवार पेंशन से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले और सही जानकारी के साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय में कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों, बिना समय गवाए आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई राहत यानी डीआर और उसके एरियर भुगतान को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद स्पर्श की तरफ से 4 महीने का एरियर भी जारी किया गया। लेकिन जैसे ही लोगों के खातों में एरियर की राशि पहुंची तो हजारों पेंशन धारकों के मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठने लगे। किसी ने कहा कि उन्हें 2 रुपए कम मिले हैं, किसी ने कहा 3 रुपए कम आए हैं और कई लोगों ने शिकायत की कि उनके खाते में 4 या 5 रुपए तक कम पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हजारों कॉल, मैसेज और कमेंट सामने आ रहे हैं जिनमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्पर्श ने पैसा काट लिया है, क्या सरकार ने भुगतान कम कर दिया है, क्या कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हुई है और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये कम पैसा वापस मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरा हिसाब समझाया जाएगा ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मान लीजिए किसी पेंशन धारक की बेसिक पेंशन 35,975 रुपए है। अब 2% डीआर बढ़ा है तो बहुत से लोग सीधे 35,975 का 2% निकाल लेते हैं। इस हिसाब से राशि लगभग 719 रुपए 50 पैसे बनती है। अब लोग इसे राउंड ऑफ करके 720 रुपए मान लेते हैं और फिर 4 महीने का एरियर निकालते हुए 720 रुपए को 4 से गुणा करके 2880 रुपए मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। असली सरकारी कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होती। सरकार और स्पर्श सीधे 2% निकालकर भुगतान नहीं करते, बल्कि पहले पुराने डीआर की राशि और नई डीआर की राशि अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए, पहले 58% डीआर के हिसाब से कुल राशि निकाली जाती है और फिर 60% डीआर के हिसाब से नई राशि तैयार की जाती है। अब दोनों राशियों के बीच जो वास्तविक अंतर निकलता है वही आपका असली एरियर होता है। यहाँ दोनों राशियां अलग अलग राउंड ऑफ होती हैं। इसी वजह से जो अंतर निकल कर आया वो 719 रुपए बना, ना कि 720 रुपए। अब 719 रुपए को जब 4 महीने से गुणा किया गया तो कुल एरियर 2876 रुपए बना। इसलिए दोस्तों, यहाँ किसी प्रकार की कटौती नहीं हुई है और ना ही स्पर्श की तरफ से कोई पैसा रोका गया है। पूरा भुगतान नियमों के अनुसार किया गया है। बहुत से लोगों को कैलकुलेशन का सही तरीका पता नहीं होता, इसलिए उन्हें लगता है कि पैसा कम आ गया है। ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि भुगतान पूरी तरह सही तरीके से किया गया है। अब दोस्तों, इसे और आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई कर्मचारी जनवरी 2026 में रिटायर हुआ। उस समय डीए 58% था, इसलिए उसकी ग्रेच्युटी भी 58% के हिसाब से बनी। लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने जनवरी 2026 से ही डीए 60% लागू कर दिया। अब क्योंकि डीए उसी अवधि से लागू हुआ, इसलिए उस कर्मचारी की ग्रेच्युटी दोबारा कैलकुलेट की जाएगी और जो अतिरिक्त राशि बनेगी उसका भुगतान अलग से किया जाएगा। कई मामलों में ये अंतर हजारों रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्रेच्युटी का भुगतान तो कई बार ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, लेकिन लीव एनकैचमेंट का भुगतान कई मामलों में छूट जाता है। इसलिए अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं तो अपना पीपीओ, बैंक रिकॉर्ड और विभागीय रिकॉर्ड जरूर चेक करें। देखें कि क्या आपकी ग्रेच्युटी रिवाइज हुई है या नहीं और क्या लीव एनकैचमेंट में बढ़ा हुआ डीए जोड़ा गया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप अपने संबंधित विभागीय रिकॉर्ड ऑफिस में आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका वैधानिक अधिकार है। अब दोस्तों, बात करते हैं जुलाई 2026 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। इस समय सबसे बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यही निकलकर सामने आ रही है कि जुलाई 2026 में डीए और डीआर में इस बार 4% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर बढ़ाती है, पहला जनवरी से और दूसरा जुलाई से लागू किया जाता है। जनवरी 2026 का डीए पहले ही बढ़ाया जा चुका है और 58% से बढ़कर 60% हो चुका है। अब सभी की नजर जुलाई 2026 पर टिकी हुई है। दोस्तों, जुलाई में डीए कितना बढ़ेगा ये पूरी तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है।
जनवरी, फरवरी और मार्च के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता पहले ही 2% बढ़ चुका है। अब अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आना बाकी हैं। अगर इन 3 महीनों में भी थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिला तो जुलाई 2026 से डीए और डीआर पूरे 4% तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी बीच अतिरिक्त पेंशन को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 5% अतिरिक्त पेंशन दी जाए, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लागू की जाए। इसके बाद हर 5 वर्ष में इसी प्रकार बढ़ोतरी जारी रखी जाए और यदि कोई पेंशन धारक 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाए। अगर भविष्य में सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो करोड़ों पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। खासतौर पर उन बुजुर्ग पेंशनरों को राहत मिलेगी जिनकी उम्र अधिक होने के कारण स्वास्थ्य और दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग की संभावित लागू होने की तारीख को लेकर है। जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन वास्तविक भुगतान और संशोधित सैलरी तथा पेंशन का लाभ संभवतः जनवरी 2028 से मिलना शुरू हो सकता है। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि सरकार को कमेटी बनाने, रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशों को लागू करने में समय लगेगा, इसलिए वास्तविक भुगतान में देरी हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अगर भुगतान जनवरी 2028 से शुरू होता है तब भी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी और पूरे 2 वर्षों का एरियर कर्मचारियों तथा पेंशन धारकों को दिया जाएगा। यानी जो भी नई सैलरी और नई पेंशन बनेगी उसका अंतर जोड़कर बाद में भुगतान किया जाएगा। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में इससे करोड़ों लोगों की आय पर सीधा असर पड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों और परिवार के लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।